हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का क्रैश कोर्स को देखेंगे, ठीक है। और उसमें से थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। जो है थर्ड तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ा सा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि लगभग 1 आवर में लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसको देख करके फिर अपना कंसेप्ट को क्लियर बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग लेते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। तो 2 चर मतलब क्या हो जाता है, एक्स और वाई हो गया एक कॉमन में, या ए और बी हो गया, या सी और डी हो गया। तो पहले से हम लोग चर जानते हैं, ठीक है ना। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक मतलब क्या होता है, एक रेखा का समीकरण। किसका समीकरण, रेखा का समीकरण। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह का समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका रैखिक का पावर कितना होता है, रैखिक का पावर कितना होता है या घात कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। क्या होता है, जोड़ा। एक अगर लिख दिए तो दूसरा भी क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन देखो यहाँ पर दोनों सेम सेम हो जा रहा है, तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 1 2 कर देंगे, ठीक है ना। 2 कर देंगे, ठीक है। ये होता है रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण होता क्या है, पहली बात तो, ठीक है ना। इसमें कितने चर होंगे, तो 2 चर होंगे, एक्स वाई। ए और बी भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है। दोनों का पावर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, घात 1 के बराबर होना चाहिए। और रैखिक समीकरण, उसी को हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। सामान्य रूप कैसा होता है, हमने पहले भी बताया अभी कि ये सामान्य रूप होता है। और ए बी सी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ए और बी दोनों का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य हो गया तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2 चर का रैखिक समीकरण होगा ही नहीं, 1 चर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 चर का, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि 1 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग कि किसी रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। हल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रैखिक समीकरण कुछ ऐसा दे दिया हुआ है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो देखो कैसा होता है कि 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। जब ये वाला चीज यानी x और y 1 और 1 क्या करेगा, इस पूरे इक्वेशन को जब सेटिस्फाइड करेगा यानी संतुष्ट करेगा, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 और 1 इसका क्या है, बोलो, हल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। 1 और 1 का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। जब 5 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन 1 और 7 वैल्यू रखेंगे तो ये 23 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 23 के बराबर हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर नहीं है। ये संतुष्ट क्या करेगा, बोलो, नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हर हल को हम लोग इस रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद y का वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला चीज हम लोग जल्दी से देखते हैं कि रैखिक समीकरण का आलेख, ठीक है ना, ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। पहले तो क्या करते हैं, x और y, x के 2 बिंदु लेते हैं तो y का भी 2 बिंदु निकल जाता है। देखो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा। यहाँ पर क्या लेते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, -1 -2 -3, ये लगभग आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। यहाँ पर माइनस लेते हैं, -1, ये जी सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं लेते, यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5, 0 यहाँ पर लेते हैं, इस पॉइंट में हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है ना। -2 -3 -4 और -5, फिर यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाता है y एक्सिस, क्या हो जाता है, y एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, x एक्सिस, ठीक है। ये x वाला वैल्यू हो जाता है और ये क्या हो जाता है, y वाला वैल्यू। अगर एक समीकरण हम लोग लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, मान के 5 ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्या करेंगे इसको, या फिर 6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 6। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक ग्राफ बनाने से पहले बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, y। तो अगर मान के x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0, क्या रखेंगे, 0 रख दिए। x को 0 कर दिए तो पूरा का पूरा वैल्यू 0, ठीक है ना। जब 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फिर अगर y को हम लोग 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y को 0 कर दिया तो x का वैल्यू 3 निकल गया। तो हम लोग के पास 2 पॉइंट निकल गए, क्या बोलो, 0,2, और एक क्या हो गया, बोलो, 3,0, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 0,2 कहाँ पर है, यानी x का 0 और y का कितना, 2। तो ये पॉइंट हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हुआ तो उसको मार्क कर देंगे। ये वाला पॉइंट कहाँ पर हुआ, 3,0, तो 3x का 3 और y का 0, देखो y का 0 यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट को हम लोग मार्क कर देंगे। और ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, बोलो, मिला देंगे। यही हम लोग का इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, बोलो,
ग्राफ हो जाएगा। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा बोलो, ग्राफ हो जाएगा। बस इतना इजी है। देखो क्या बोला है कि x के दो मान निकालो, 2 या 3 मान निकालो, उनमें से y का मान निकालो। देखो x का मान निकाले, y का मान निकालिए, और इतना बिंदुओं को, यानी ये एक बिंदु ये निकल गया, एक बिंदु ये निकल गया, दोनों बिंदुओं का क्या करो बोलो, ग्राफ पर प्लॉट कर दो। तो ग्राफ पर एक बिंदु, दो बिंदु निकाल लिए, ठीक है ना। सभी बिंदु को आपस में मिलाकर रेखा खींच दो, आपस में मिलाकर के क्या कर दिए, रेखा खींच दिए, ठीक है। बस यही क्या है बोलो, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन इसका है, ठीक है ना। इसी को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग जल्दी से कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये पहले भी पढ़े कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या हो जाएगा बोलो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और तो इसे रैखिक समीकरण क्या बोलते हैं, युग्म कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बोलो, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दो है, पेयर में है, किसमें है, पेयर में है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको युग्म बोलेंगे, पेयर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। देखो ये लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है ना। और a1 b1 a2 b2 ये किसके बराबर नहीं होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए बोलो, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। पहला चीज हो गया ये चीज, और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है बोलो, दिया हुआ है, ठीक है। आफ्ताब के पुत्र की पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुना आयु का था। मैं तुमसे कितना गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोला है, आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है, ऑब्वियसली मनोरंजक है। देखो कोई बाप अपने बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले जो है ना, मैं तुमसे कितना गुना का था बोलो, तुमसे 7 गुने का था, लेकिन 3 वर्ष बाद अब सिर्फ मैं कितने गुना का रह जाऊंगा, 3 गुने का रह जाऊंगा, क्योंकि दोनों का आयु क्या होगा बोलो, बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो वो बोला है क्या, इस स्थिति को क्या करना है, बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माना कि आफताब का वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान के x मान लिए। उसी तरह से आफताब के पुत्री का है वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y मान लिए, ठीक है ना। अब बोला है क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब 7 वर्ष पूर्व कितना रहेगा, x-7, ठीक है ना। और उसकी बेटी 7 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी, y-7। वो बोल रहा है क्या, मैं तुमसे ये 3 गुना ज्यादा है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए 7 गुना ज्यादा है, सॉरी, ये कितना वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व 7 गुना ज्यादा है। तो देखो ये 7 वर्ष पूर्व तो हो गया, लेकिन दोनों को बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है। तो ये 7 गुना कम है, तो ज्यादा करने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो देखो x-7 यहाँ से हो जाएगा, 7y-49 हो जाएगा, ठीक है। अब एक इक्वेशन हम लोग टाइप का बना लेते हैं, x-7y, ठीक है। और इसको भी इस पार लेकर के आ जाते हैं, तो प्लस कितना हो जाएगा, 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है बोलो, कि 3 वर्ष पूर्व, कितना साल पूर्व, इस बाद 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, पूर्व नहीं बोला है बल्कि बाद बोला है। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये y प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। देखो दोनों क्या हो गया, 3 साल बाद बड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये 3 गुना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बाप हमेशा बड़ा होता है, बाप क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 वर्ष बाद तो ये क्या हो जाएगा, उसके बावजूद भी इसको 3 गुना ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो x+3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x-3y हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस पार लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये वाला हो गया, एक इक्वेशन ये वाला हो गया। तो दोनों को तो क्या, बीजीय गणितीय
रूप में तो लिख दिए, ठीक है ना, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ जो बनाना सीखा है उसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आराम से, कि ग्राफ लेंगे और पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लॉट कराएंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे बोलो, प्लॉट कराएंगे। तो कैसे प्लॉट कराते हैं बोलो, इसका एक ना डब्बा बना लेते हैं और एक में x वैल्यू लिख देते हैं और एक में क्या ले लेते हैं, y वैल्यू लेते हैं। उसी तरह से इसको भी क्या कर देते हैं बोलो, एक x वैल्यू ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर जीरो रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जीरो तो क्या हो जाएगा, 7×6 = 42, तो ये 6 आ जाता है। और y का वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -42 आ जाएगा, ठीक है ना। दो यहाँ से मिल गया, तो इसमें प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम लोग जीरो ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। और y का वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। दोनों इक्वेशन को क्या करो, दोनों पॉइंट को पहले इस इक्वेशन के पॉइंट को ये करो, प्लॉट करो, तब वहां से क्या हो जाएगा बोलो, ग्राफ ये बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। फिर इस इक्वेशन का किसको, पॉइंट को जब दर्शा देंगे और उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग कि क्रिकेट टीम में एक कोच 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। क्या बोलता है उसके उसके बाद एक बल्ला और उसी प्रकार से 3 गेंद खरीदा। एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदा, कितना में, 1300 रुपया में। इस स्थिति को बीजीय और ज्यामितीय क्या करो, व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसका बल्ले का रेट लेंगे, एक बल्ले का रेट, एक बल्ले का, बल्ले की कीमत कर देते हैं ना, कीमत मान गए x मान लेंगे, ठीक है, माना है ना। और एक गेंद का कीमत, कीमत बराबर y मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए वो बोला 3 बल्ला खरीदा, तो 3 बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, 3x, और कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा, तो 6y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 3900। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो उसी तरह से एक बल्ला खरीदा, कितना बल्ला, सॉरी कितना, उसमें से एक और बल्ला खरीदा, एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंद और खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, x, यानी एक के लिए x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300। तो देखो इसको तो बीजीय गणितीय रूप में तो लिख दिया, और ज्यामितीय लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का यूज करना ही पड़ेगा। ग्राफ का यूज करने के लिए इस इक्वेशन और इक्वेशन को प्लॉट करिए, आंसर आपका, आंसर नहीं बस उसको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दो ग्राफ, दो लाइन निकल जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ज्यामितीय रूप बहुत इजी है, ठीक है ना, आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए बस। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 4 महीने बाद कितना, 1 महीने बाद 4 किलो का और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को फिर से वही करेंगे, किसका बोलो, सेब का मूल्य, या 1 किलो सेब का, कितना किलो का, 1 किलो सेब का मूल्य बराबर कितना, x मान लेंगे, ठीक है, और 1 किलो अंगूर का मान लेंगे, 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेंगे कितना के बराबर, y के बराबर। तो देखो इस यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक चीज कि 2 इंटू अगर x करेंगे प्लस 1 इंटू वाई करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2 किलो सेब का 2 गुना, 1 किलो सेब का अगर 1 रुपया तो 2 किलो सेब का 2 रुपया, कैसे हुआ, 2 से गुना किए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि 4 किलो सेब, कितना किलो सेब, 4 किलो सेब यानी 4x प्लस 2y, ठीक है ना, 2 किलो अंगूर का रेट कितना हो जाएगा बोलो, 300 रुपया हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम लोग दो इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन 2 लिख देंगे। इस इक्वेशन को क्या करो, ग्राफ में प्लॉट करो पहला इक्वेशन को, फिर दूसरा इक्वेशन को भी क्या करो, ग्राफ में प्लॉट करो, और आंसर आपका आपके सामने में होगा। अगला देखते हैं, देखो बोला है क्या, युग्म के हलों की प्रकृति। देखो युग्म किसको बोलते हैं कि दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को हम लोग युग्म ले लिए, ठीक है ना, दो इक्वेशन को हम लोग युग्म ले लिए तो उसका एक हल निकलता है। क्या निकलता है, हल निकलता है, मान गए x और y निकला, क्या निकला, x और y निकला।
ठीक है? तो अगर 2 रेखा लेंगे ना, तो 2 रेखाएँ कैसी-कैसी हो सकती है? एक तो ऐसे करके गया और एक उसके ऊपर में चढ़ करके चले आएगा, यानी दोनों रेखाएँ एक दूसरे के ऊपर में रहेगी। लेकिन एक क्या हो जाएगा कंडीशन? ये पहला कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? एक रेखा ऐसे जाएगी, तो दूसरा रेखा उसी से बगल से होकर के गुजरेगी। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? क्रॉस कर देगा। क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा। यानी ये इसका कितना हल हो जाएगा? बहुत सारा हल। देखो बहुत जगह क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा हल। देखो ये कहीं पर कट नहीं कर रहा है, काट ही नहीं रहा है कहीं पर, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 हल हो जाएगा। इसका हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। इसका कितना हल हो जाएगा? 0 हल हो जाएगा, ठीक है ना? और इसका कितना हल हो जाएगा? क्योंकि एक जगह पर काट रहा है। देखो ये भी चले ही जा रहा है, उल्टा चले जाएगा, ये भी उल्टा चले जाएगा, तो कभी एक दूसरे को और कहीं पर काटेगा क्या? नहीं काटेगा। तो इसका कितना हल हो जाएगा? 1 हल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग अगर मान गए बिना ग्राफ में प्लॉट किए हुए कैसे देखेंगे? तो देखो अगर एक इक्वेशन कैसा है, a1 x और a2y a1y प्लस c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी b1y, ठीक है ना, इक्वल c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू अगर 0 है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है ना? दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग एक चीज देखते हैं ना कि a1 बटे a2 कितना? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये अगर कंडीशन रहे, ये अगर कंडीशन रहे, तो इस कंडीशन में कितना हल होगा? सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। इसका मतलब क्या सर? कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो? काटेंगे, ठीक है ना? जो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि रेखा एक दूसरे एक बिंदु पर मिली, तो एक बिंदु पर यहाँ पर मिले, ठीक है ना? तो एकमात्र हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना? यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्रॉस करेगा ये लाइन, ठीक है ना? बस तो इसका कंडीशन ही यही है कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, यानी नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये इसका क्या निकलेगा? एक हल निकलेगा। तो कोई पूछेगा कि सर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 अगर रहे, नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहे, तो कितना हल निकलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ कितना निकलेगा? एक हल निकलेगा। अगला देखते हैं कि सर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 तो हो गया, a1 बटे e2 इक्वल टू b1 बटे b2 तो हो गया, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं हुआ। c1 बटे c2 के बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं बोलो? समांतर लाइन होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर, यानी पैरेलल लाइन होते हैं। तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये तो इसका कितना सोल्यूशन होगा? 0 सोल्यूशन होगा। कितना सोल्यूशन होगा? 0 सोल्यूशन होगा। लेकिन सर कि अगर ये भी बराबर हो जाए, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर में होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर रेखा होंगे। जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो कितना कितना सॉल्यूशन निकलेगा या कितना हल निकलेगा इसका? बहुत सारा हल निकलेगा। क्या निकलेगा? बहुत सारा हल निकलेगा, यानी अनंत हल होगा। अनंत हल के लिए सभी को क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहला एक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? b1 बटे b2। लेकिन अगर 0 सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। लेकिन अगर बहुत सारा सॉल्यूशन चाहिए ना, हम लोग को क्या कर सकते हैं? कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो अनुपात की तुलना, ये तो है ही प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अभी हमने बताया कि रेखा क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे, तो केवल कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी उसका दूसरा कोई हल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कितने हल होंगे? एक हल होंगे, ठीक है ना? अब देखो ये तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती रेखा बोलेंगे। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाना? ओवरलैप कर जाना, चढ़ जाना, ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी बहुत सारे हल निकलेंगे। बहुत सारे क्या निकलेंगे? हल निकलेंगे। लेकिन अगर c1 बटे c2 अगर नॉट इक्वल टू हो जाए, क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू हो जाए, तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखा, जिसका कोई भी हल ना निकले। तो इस क्या किसको बोलो? टेबल को अच्छे से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है ना? जल्दी से अगला देखते हैं कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय होगा तो कैसे करके उसको करेंगे। दो अगर समीकरण दे दिया हुआ रहे तो कैसे करके करेंगे? तो सबसे पहली बात क्या करेंगे ना कि एक समीकरण कुछ ऐसा दे दिया हुआ रहेगा ना,
तो उसको पहले ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, मान के ऐसे करके ग्राफ में प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद फिर दूसरे वाले समीकरण को क्या करेंगे, ऐसे करके ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो ये वाला जो यहाँ वाला जो लाइन इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आएगा, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। बस इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हल बोलेंगे। जो जिस पॉइंट पर वो कटेगा, जिस पॉइंट पर वो क्या होगा बोलो, कटेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं पर कट ही नहीं रहा है तो इसको इसका क्या हो जाएगा, जीरो हल हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे के ऊपर में अगर चढ़ करके निकल जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि ग्राफीय विधि से मिलने वाली संभावित परिणाम। तो क्या हो जाएगा, एक विशिष्ट बिंदु निकलेगा, एक मात्रा हल अभी बताया कि एक क्रॉस करेगा लाइन, ठीक है ना। उसके बाद अनंत हल निकलेगा, क्या निकलेगा, अनंत हल, यानी संपाती हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा लाइनें। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, कोई भी हल नहीं निकलेगा, यानी लाइन्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अभी जस्ट तो बताया, ठीक है ना, यही लिखा हुआ भी है कि अब आगे ये क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, और उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है ना। युग्म बना के तो हम दे देंगे, लेकिन आप क्या करिए, उसको ग्राफीय विधि से आप खुद से हल करिए। कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की परीक्षा में औसत योग्यता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या करिए, ज्ञात करिए। ये ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो पहले क्या लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या अगर x है तो लड़कियों की संख्या की संख्या, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। देखो सब दोनों मिला करके कितना है, प्रश्न अनुसार, कौन सा अनुसार, प्रश्न से, ठीक है। दोनों मिला करके क्या है बोलो, 10 है, दोनों को मिला करके क्या है, 10। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब बोला है क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या है बोलो, 4 अधिक है। तो यानी ये क्या है बोलो, x माइनस अगर y करेंगे तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। लड़कों की संख्या, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, ये बोला है लड़कियों की संख्या बोला है, ठीक है ना। तो यानी y अगर बराबर लिखेंगे तो x प्लस 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे बोलो, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। और जिस पॉइंट पे वो काटेगा, मान लीजिए दोनों रेखा इस पॉइंट पर कट रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा बोलो, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ उसे बना सकते हैं। देखो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करिए और एक रबर का मूल्य ज्ञात करिए, ये भी क्या है बोलो, ग्राफ से ही बनाना है। बस इसका हम इक्वेशन लिख देते हैं, आप लोग खुद से ग्राफ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। माना लिख सकते हैं क्या, पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा x, और एक रबर का मूल्य, रबर का मूल्य बराबर y लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस, प्रश्न से क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y, क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, 50 रुपए के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और 7x प्लस 5y यानी 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको ग्राफीय विधि से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ में प्लॉट करिए, जहां पर कटेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी उसका मूल्य हो जाएगा पेंसिल का और रबर का मूल्य हो जाएगा। अगला तो चलिए इस अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुपात इतना 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 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म निम्नलिखित में से क्या है बोलो, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी गई समांतर होगी या संपाती होगी। देखो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद समांतर के लिए क्या चाहिए बोलो, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। या संपाती के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करेगा, ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये बराबर बल्कि नहीं होनी चाहिए, समांतर होने के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। इससे पिछले हम लोगों ने इसको भी देखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो बराबर नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं
कि इसमें a क्या हो जाएगा, a1 5 हो जाएगा, तो a1 अपॉन a2 हम लोग लिखेंगे तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, b1 अपॉन b2 लिखेंगे, b1 अपॉन b2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -6, ये 6 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले ही दे दिया हुआ है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, यानी एक हल होगा, इसका क्या होगा, एक हल होगा। तो ये कौन सी लाइन होंगी बोलो, प्रतिच्छेद करने वाली लाइन होंगी, प्रतिच्छेदक होगी, ठीक है। बस यही आंसर है। अगला जल्दी से देखते हैं कि देखो a1 बटे a2 इसमें अगर लिखेंगे 9 बाई क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 दूनी 18, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। b1 अपन b2 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, -3 बटे 6 हो जाएगा। देखो -1 बटे 2 होगा यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है बोलो, माइनस है, तो ये भी क्या होंगी, छेदक रेखाएं होंगी, क्या होंगी बोलो, छेदक रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी, है ना। इसका भी आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, a1 बटे a2 लिखते हैं, यानी 6 बटे 2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और b1 बटे b2 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, -3 बटे -1, यानी ये भी 3 के बराबर हो जाएगा। और c1 बटे क्या लिखते हैं, c2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 बटे 9, क्या हो जाएगा, 10 बटे 9, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि a1 बटे a2 b1 इक्वल टू b1 बटे b2 तो है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या, कौन सी लाइन हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। बस यही आंसर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका अनुपात ज्ञात करके क्या करना, निम्नलिखित युग्मों का संगत होगा क्या असंगत होगा, जिसका हल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, और जिसका हल नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, ठीक है ना। तो a1 बटे a2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 बटे 2, और b1 बटे b2 क्या हो जाएगा बोलो, -5 बटे -3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, संगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हल निकलेगा, कितना हल निकलेगा, तो एक हल निकलेगा, क्या निकलेगा, एक हल निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से तीनों बराबर हो तो उसका क्या निकलता है अनंत हल निकलता है, तो वो भी संगत होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, या बना करके दे देते हैं कि a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, 2 बटे 4 हो जाएगा, यानी 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर a2 बटे b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटे -6, यानी 1 बटे ये भी 2 हो जाएगा। और c1 बटे c2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 बटे 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी। समांतर जब होंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, असंगत, क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है ना। यानी कोई भी हल इसका नहीं निकलेगा। जब कोई भी हल नहीं निकलेगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा इसका, ठीक है, इसीलिए असंगत बोलेंगे। अगला फिर से वही है, बस इसको क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आप उसको बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है, बस इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बढ़िया से थोड़ा सा। क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को संगत होगा या असंगत, यदि संगत होगा, सुसंगत होगा या संगत होगा, ग्राफीय विधि से उसका क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो संगत है कि असंगत है, पहले क्या करेंगे, a1 बटे a2 को क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी 1/2, और b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे -3। तो हाँ सर, ये a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू क्या है बोलो, b1 बटे b2, यानी इसका हल निकलेगा, क्या निकलेगा बोलो, हल निकलेगा। जब हल निकलेगा तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि हल निकालने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो भी हल निकलेगा उसका क्या निकलेंगे, वही क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं इसमें करने की जरूरत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन ये हो गया, अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं खुद से, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। जिसका हल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल शायद इसका हल, इसका भी हल निकलेगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा बोलो हल निकलेगा, ठीक है। इसका हल नहीं निकलेगा, क्यों नहीं हल निकलेगा, देखो a1 बटे a2 बराबर 2 बाई क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा, यानी
1 के बराबर, b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 3/3 के बराबर ये भी 1 हो जाएगा, और c1 बटे c2 ये क्या हो जाएगा 6/12 यानी 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं तो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं। तो लेकिन अनंत हल निकलेगा ना, क्या हो जाएगा, बहुत सारा हल निकलेगा। क्या निकलेगा, बहुत सारा हल निकलेगा। तो इसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं। एक आयताकार बाग, किस कौन सा बोलो, आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक आयताकार बाग है तो मान गया उसका लंबाई, माना बाग की लंबाई, तो क्या मान लेंगे, मान गए x, बाग की चौड़ाई क्या हो मान लेंगे, बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगा y। तो देखो पहला ही चीज बोला है क्या, कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई अगर x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चौड़ाई तो x - y - 4 = क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन देखो बोला है क्या, परिमाप, परिमाप क्या होता है इसका, 2 × l + b, लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, बराबर क्या हो जाएगा 36। तो x + y - 18 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। 2 इक्वेशन निकल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। किसमें प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो भी हल निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे कि लंबाई इतना और चौड़ाई इतना हो जाएगा, ठीक है। अब है एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो और अधिक समीकरण लिखे ताकि युग्म क्या हो जाए बोलो, ज्यामिति ऐसा हो जाए कि प्रतिच्छेदक हो, क्या हो, प्रतिच्छेदक हो। तो इसको प्रतिच्छेद होने के लिए क्या, इसके इसके अगेंस्ट में एक क्या लिखना है बोलो, इक्वेशन लिखना है जो कि इसको क्या करे, प्रतिच्छेद, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को काटे। जब काटने के लिए क्या होना चाहिए बोलो, कंडीशन a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 क्या होना चाहिए, ठीक है ना, b1 बटे b2 क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या 3x + 5y भी लिख सकते हैं ना, -18 लिख सकते हैं बराबर 0। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। समांतर के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 = b1 बटे b2 तो होना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेम लिख देंगे कि 2x + 3y, या यहाँ पर लिख देते हैं 4x + 6y लिख देते हैं, माइनस में क्या लिख देते हैं 17 लिख देते हैं बराबर 0। 8 दूनी 16 हो जाता है, लेकिन एक बढ़ा दिए तो c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, a1 बटे a2 = b1 बटे b2 = क्या हो जाएगा, c1 बटे c2, यानी क्या हो जाएगा, मान गए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 9y - 8 × 24 = क्या हो जाएगा 0। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों का आंसर, ठीक है ना। समीकरण इतना और इतना के ग्राफ खींचिए। देखो ये क्या करना है, इसके और इसके क्या करना है, ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए और त्रिभुजाकार पटल की छाया को क्या करिए बोलो, छायांकित करिए। देखो एक मान गया, अगर ग्राफ में एक लाइन ऐसे खींचा गया, कैसे खींचा गया बोलो, एक लाइन ऐसे करके खींचा गया, दूसरा लाइन ऐसे करके खींचा गया, ठीक है ना। तो इसको, तो तीसरे लाइन एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को बोला भी गया यहाँ पर, एक्स एक्सिस, और इन दोनों रेखाओं को लेकर के क्या बनाना है, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट निकालना, ये वाला पॉइंट निकालना, ये वाला पॉइंट निकालना, तीनों को निकाल करके एक छायांकित करने के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है, बस, ठीक है। जल्दी से अगला लेते हैं, हल निकालने का बीजीय विधियां, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से थोड़ा सा। तो देखिए हम लोग हल निकालने का जो बीजीय विधियां है, अलजेब्रिक मेथड्स है। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि किसी एक समीकरण को समीकरण से x या y का मान लो, ठीक है ना, वह मान दूसरे समीकरण पर क्या कर दो, रख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हल निकाल देंगे, ठीक है। उसका वैल्यू निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, हल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे ये बनता है, कैसे ये बनता है, ठीक है ना। तो जैसे 2x + 3y = 5 ले लिए, ठीक है ना, पहला इक्वेशन ले लिए, और दूसरा इक्वेशन क्या ले लिए, 4x + 5y = 7 ले लिए, ये इक्वेशन ले लिए 2, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या,
इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, कौन सा समीकरण, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x + 3y = क्या हो जाएगा 5। यहाँ से अगर x निकालेंगे हम लोग तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3y, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 5 - 3y बटे 2 निकल जाएगा। अब इस x को क्या करेंगे ना समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। तो 4 * में क्या हो जाएगा 5 - 3y अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 5y = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो 2y = किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर, तो 7 - 10 के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा -3/2 के बराबर। तो y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, इस y का वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो पुट कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा इतना इंटू -3/2 अपन में क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 9 प्लस 9/2 हो जाएगा अपन में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो 19/4 हो जाएगा। बस ये और ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, कि किसी एक समीकरण से क्या करेंगे x और y को निकालेंगे, फिर उसका मान क्या करेंगे दूसरे समीकरण में रख देंगे, फिर एक चर का मान मिल जाएगा। दूसरे समीकरण पर रखते ही क्या क्या मिल गया बोलो एक चर का मान निकल गया। फिर उसके बाद उस चर को क्या करेंगे उस समीकरण में यानी तीसरे समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर तीसरा समीकरण जो आया उसमें रख देंगे, फिर दूसरे चर का क्या हो जाएगा बोलो मान निकल जाएगा। पहला में भी रख सकते हैं, दूसरा में भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। देखो उदाहरण के तौर पर ये भी दिया गया है, तो इसमें क्या करो ना कि पहला समीकरण को लो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे x + 2y = क्या लेंगे 3 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2y, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड ले लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन को किस में रखेंगे बोलो इक्वेशन सेकंड में हम लोग रखेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 * 3 - y कर देंगे, x की जगह रख देते हैं -15y = क्या हो जाएगा 2 के बराबर, तो 7 या 21 हो जाएगा, -7 दूनी 14 हो जाएगा, और माइनस में 15y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे ना तो -19y हो जाएगा, और इस बार जब इसको 21 को करेंगे तो ये भी -19 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। देखो इस 1 को कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 × 1 लिख देंगे, तो x बराबर क्या निकल गया यहाँ से 3 - 2, x बराबर क्या निकल गया 1 के बराबर। तो इन दोनों एक समीकरण का हल क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हल लिखेंगे ना क्या हो जाएगा 1,1, ठीक है ना। यही क्या है बोलो प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेम है कि निम्नलिखित में से समीकरण युग्म प्रतिपादन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। वही है बस x + y करो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 14 - y हो जाएगा। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे इसमें रखेंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा बोलो सॉरी 14 - y हो जाएगा, क्यों क्योंकि इसको उठा के यहाँ रख दिए 4 हो जाएगा। अब देखो 14 माइनस में क्या हो जाएगा बोलो 2 = 4 हो जाएगा, 2y = 4 -2y यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 के बराबर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो y बराबर किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। जब y बराबर 5 निकल गया इसको हम लोग कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो x = क्या हो जाएगा 14 - 5, 14 - 5, तो x बराबर किसके हो गया 9 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 और 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 और 5। सिमिलरली आप लोग अगला क्वेश्चन इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इस समीकरण और इस समीकरण का क्या है बोलो हल ज्ञात करिए। तो पहले इन दोनों समीकरण का क्या करेंगे बोलो हल ज्ञात करेंगे। तो हल ज्ञात करने के लिए फिर से वही प्रतिस्थापन विधि 2x + 3y = 11 है, ठीक है। तो इसको यहाँ से x अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 11 - 3y अपॉन में 2 निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो x का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से अब इस x के वैल्यू को कहाँ रखेंगे ऊपर में उठा करके 2 × क्या हो जाएगा 11 - 3y अपॉन में 2 हो जाएगा, -4y = क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 11 - 3y -14 सॉरी 4y = -24 हो जाएगा। तो यहाँ पर -7 y = क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट 7
7 एकम 7, 7 पंचे 35 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। जब y बराबर 5 के बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपन में क्या हो जाएगा 2। 11 से अगर 15 गया तो कितना बचेगा, -4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू -2। y का वैल्यू इतना निकल गया और x का वैल्यू इतना निकल गया। सर ये क्वेश्चन पूछा है क्या, नहीं, बोला है क्या m का वैल्यू ज्ञात करिए, किसका, m का। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा है, mx प्लस 3 लिखा है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 लिखा है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 5 के बराबर, तो 5 लिख दिए, ठीक है। और m का वैल्यू निकालना है हमको, और x का वैल्यू कितना, -2 निकल गया, +3 निकल गया, ठीक है। इस 3 को इस पार लेकर के आओ तो क्या बन जाएगा 2 और -2m हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिपादन या प्रतिस्थापन विधि से उसका क्या निकालना है, हल निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग उसका युग्म बनाएंगे। युग्म बनाना पहले से भी जानते हैं, दो संख्याओं का अंतर, यानी अगर पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो, y हो जाएगा। माना पहली संख्या क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और दूसरी संख्या क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है ना। तो बोला है कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो x अगर 3 गुना है तो y को 3 गुना होना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट ही निकल गया हमारे पास, ठीक है ना। प्रतिपादन विधि या प्रतिस्थापन विधि तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड भी निकल गया, वहां पर रखेंगे तो 3y हो जाएगा, -2 इक्वल माइनस वाई हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, और y बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी y का वैल्यू पहला संख्या हम लोग के पास, दूसरी संख्या हम लोग के पास निकल गया। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर कितना 3y के बराबर, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये 13 हो गया, 13 निकल गया, y का वैल्यू 13 निकल गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना 13, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। x बराबर कितना है 3 गुना के बराबर, और ये इतना निकल गया, दोनों का डिफरेंस भी निकल गया, ठीक है। अब दो संपूरक कोणों को दो संपूरक कोण बड़ा कोण से छोटे कोण से इतना 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो पहला अगर कोण अगर मान गए कि x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो दूसरा कोण क्या मान ले लेंगे y, ठीक है ना। संपूरक क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। y बराबर 90 के बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है कि बड़े छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो -y बराबर क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग एक चीज ले सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस y। तो इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस y बराबर 18, ठीक है। तो ये -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा -72 के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री के बराबर। y अगर 36 निकल गया तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, x का वैल्यू क्या करेंगे बोलो, इस y को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 90 के बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा 54 के बराबर हो जाएगा, 54 के बराबर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जल्दी क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, इसको बनाना है, आराम से बना सकते हो आप लोग, होमवर्क में बनाइए, होमवर्क में ट्राई करिए, इसको भी बनाइए होमवर्क में, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करिए। अब अगला चीज पढ़ते हैं हम लोग विलोपन विधि। क्या पढ़ते हैं, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि किसको बोलेंगे कि एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। किसी एक चर के गुणांक को समान करो। तो एग्जांपल के तौर पर हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं कि 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 देखते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 2000 के बराबर है। सर इसमें क्या बोला है ना, किसी एक चर के गुणांक को क्या करो समान कर दो। मान गए x के चर के गुणांक को क्या कर देंगे समान कर देंगे। तो समान करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, किससे 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो देखो यहाँ पर 9 7 कितना हो जाएगा 63x, ठीक है, और 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 28y, और 7 दूनी 14,000 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, 9 7 63। देखो इसका गुणांक समान कर दिए कि नहीं कर दिए, एक चर का x का गुणांक क्या कर दिए समान कर दिए, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 9 तिया 27y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 दूनी
18,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ये घटाने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घटाने के क्रम में। तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। देखो 28 के साथ माइनस में, इसके साथ प्लस में, तो माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 18,000 से 14,000 जाएगा तो 4,000 बचेगा। लेकिन माइनस में तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 के करीब। कितना हजार, 4,000। देखो वाई बराबर अगर 4,000 निकल गया ना, तो सिमिलरली एक्स बराबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहला क्वेश्चन में रखो। 9 इंटू एक्स निकल जाएगा यहाँ पर, माइनस वाई इंटू 4,000 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू क्या, कितना हजार, 2,000, ठीक है। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस 400 के 16,000। तो 9x बराबर कितना निकल जाएगा, 18,000। x बराबर कितना निकल जाएगा, 2,000। तो x बराबर 2,000 और y बराबर कितना निकल गया, 4,000। इसी को विलोपन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। देखो समीकरण को जोड़ो या घटाओ, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। एक चर हट जाएगा। देखो यहाँ से एक चर हटा के नहीं, घटा दिया तो एक चर क्या हो गया, बोलो, हट गया। दूसरा चर निकाल कर पहले में इसमें क्या कर दो, इक्वेशन में रख दो। देखो दूसरा चर निकल गया तो उसको किस में रख दिया, पहले इक्वेशन में रख दिया, पहला वाला चर का भी वैल्यू आ गया। निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि द्वारा प्रतिपादन विधि से हल करिए। कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो पहले किससे करना है, विलोपन से करना है, ठीक है। उसके बाद किससे करना है, बोलो, प्रतिपादन या प्रतिस्थापन विधि से करना है। दोनों विधि से करना है, आपको जो सा भी अच्छा लगे, ठीक है ना। ये आराम से निकालो, इसका भी निकालो, ठीक है ना। उससे ये होमवर्क के रूप में कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क में कर सकते हो आप लोग, ठीक है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करिए। देखो फिर से वही बोला है कि इसमें से क्या करना है, बोलो, इन वर्ड प्रॉब्लमों को देख देख करके क्या करना है, बोलो, इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन का आंसर किसके थ्रू निकालना है, बोलो, विलोपन विधि से। अगर अस्तित्व हो तो, उसका अस्तित्व हो तो, ठीक है ना। यानी a1 बटे a2 क्या होना चाहिए, बोलो, बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तभी उसको निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे, ठीक है। जल्दी से अगला देखते हैं। दो संख्या ऐसी है, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप ना बना सकते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं। पढ़िए और इसको क्या बोलिए, इक्वेशन बनाइए, ठीक है ना। पहला संख्या को x मान लीजिए, दूसरा संख्या को y मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो पढ़ करके जो गुना भाग करना होगा वो अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में बनाइए, इसको भी बनाइए, ठीक है। अब आता है वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ये थोड़ा बढ़िया है, ठीक है ना। वज्र गुणनखंड विधि में क्या होता है ना, देखो हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं और इसको क्या करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको बनाने का क्या करते हैं, बोलो, प्रयास करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको किसमें, a1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको a1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सर नया इक्वेशन क्या बनेगा, a1 a2x प्लस a1 सॉरी a2 b1 y प्लस a2 c1 इक्वल्स टू 0 बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 बनेगा इक्वल्स टू 0। दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, a2 b1y माइनस a1 b2y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। ये तो क्या हो जाएगा, बोलो, इसका तो वैल्यू निकालना नहीं है, निकालना y का है, तो y को कॉमन ले लेंगे और ये क्या बच जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। a1 c2, उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलो, a2 b1 माइनस क्या हो जाएगा, अपॉन में a2 b1, ठीक है ना। देखो इसको क्या करते हैं ना, इसको y का वैल्यू लिखते हैं, किसका लेते हैं, y का।
सर अब ये y का वैल्यू तो निकल गया, अब x का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? x का। तो इसको कहाँ पर पुट करेंगे? इक्वेशन में। तो a1 x प्लस b1, अब इसको यहाँ पर लिख दो, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? x का वैल्यू का क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बोलो? ऐसा। ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा? BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1। y का वैल्यू क्या हो जाता है? CA माइनस CA और AB माइनस AB, 1 2 2 1 और 1 2 2 1। बस यही क्या हो जाता है? आंसर निकल जाता है। ठीक है, देखो x यहाँ से हो गया, और इसको ना ऐसे करके याद रखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगा। ठीक है ना, जैसे BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x y और 1। ठीक है, और इसको किसके बराबर कर देंगे? इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, और इसको किसके बराबर कर देंगे? इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, 1 देखो यहाँ पर आसानी भी है, 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, देखो a लिख देंगे, यहाँ पर b लिख देंगे और c लिख देंगे। a के साथ क्या जाता है? b के तरफ जाता है। ठीक है, तो AB हो गया, और b से कहाँ जाता है? c जाता है, तो BC हो गया, और c से कहाँ जाता है? a जाता है, तो CA हो गया। तो 1 2 2 1 और 1 2 2 1। ठीक है ना, बस ये ट्रिक थोड़ा सा क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना, अगला एग्जाम्पल अगर लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे कि देखो, हाँ इस इक्वेशन को ना हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है ना कि c को हम लोग जो है ना पहले लिख देते हैं बराबर 0। इस फॉर्मेट में हमेशा पहले लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में। देखो इक्वेशन अगर ऐसा दिया हुआ रहे ना तो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देखो ऐसा दिया हुआ तो कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करने के बाद क्या लिखेंगे? x का वैल्यू क्या हो जाता है? b क्या हो जाता है बोलो? देखो BC माइनस BC हो जाता है। क्या हो जाता है? BC माइनस BC अपॉन में क्या हो जाएगा? AB माइनस AB। ठीक है, देखो AB माइनस AB के बराबर हो जाता है। देखो इसमें क्या लिखते हैं? 1 2 2 1 1 2 2 1। देखो ABC पूरा दिया हुआ है, और y का वैल्यू क्या लिख देते हैं? CA माइनस CA लिख देते हैं। अपॉन में क्या हो जाता है? AB माइनस AB हो जाता है 1 2 2 1 1 2 2 1। बस यही आंसर है। देखो BC कितना है? B कितना है? 3, और C कितना है? B1 3 है, और C2 कितना है बोलो? 2 के बराबर। माइनस में B2 कितना है? B2 हो जाएगा आपका -2, तो -2 हो गया। इनटू में क्या बोलो? C1 कितना हो जाएगा? -13। अपॉन में क्या हो जाएगा? A1 किसके बराबर है? 2 के बराबर। और B2 किसके बराबर है बोलो? ये भी 2 के बराबर है। माइनस A2 किसके बराबर है? A2 3 के बराबर है। इनटू B1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। बस यही लिखना है। ये आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 माइनस 9। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर भी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बोला दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पर बोला समीकरण युग्म का किसका एक अद्वितीय हल, यानी एक ही हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो पहले हम लोग उसको वज्र गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? A1/A2 इक्वल टू A1/A2 कितना हो जाएगा बोलो? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। और B1/B2 किसके बराबर हो जाएगा बोलो? -3/-9 के बराबर। तो 1/3 ये भी हो गया। ठीक है, तो C1/C2 किसके बराबर हो जाएगा? -3/-2। तो -3/-2। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो गया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। तो ये रेखाएं क्या होंगी बोलो? समांतर होंगी। क्या होंगी बोलो? समांतर होंगी, यानी पैरेलल लाइन होंगी। जो पैरेलल लाइन होंगी तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं बनाएंगे। पहले चेक करेंगे, इसका भी पहले चेक करेंगे, निकलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी बहुत सारा हल होगा। तो बहुत सारा हल के लिए क्या करेंगे बोलो? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या करेंगे? C1/C2 करेंगे, यानी बहुत सारा हल के लिए। तो 2 कितना हो जाएगा? A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3/A प्लस बी। तो देखो और एक क्या करना पड़ेगा बोलो? 2/A माइनस बी, और ये इसके किसके बराबर बोलो? 7/3A प्लस बी माइनस 2 के बराबर। ठीक, इसके बराबर करना पड़ेगा।
तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 2a प्लस 2b, यहाँ कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, तो यह इस पार करो जल्दी से, यहाँ से हो जाएगा आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ पर निकल गया। इसको a के जगह क्या करो पुट कर दो, तो 2/5b माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन a के जगह क्या हो जाएगा 5b प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2/4b इक्वल टू 7 ठीक है 5 और 5 है ना, 5 या 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 2, 16b माइनस 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 दूनी 32b माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 चौके 28b। तो ये क्या हो जाएगा 32b उस पार जाएगा तो 4b बचेगा, तो 4 हो जाएगा माइनस में, और 4b यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भी माइनस में, ये कैंसिल आउट, तो b बराबर कितना निकल गया 4 के बराबर। जब 4 के बराबर b निकल गया तो a बराबर किसके हो जाएगा 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20 के बराबर निकल गया। तो a का वैल्यू भी निकल गया और b का भी वैल्यू निकल गया, दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब फिर से बोला है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, तीसरा वाला बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी पहला और दूसरा क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। यानी 3/2k-1 बराबर होगा किसके बोलो 1/k-1 के। तो k-1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k-3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2k-1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3k बराबर 2k बराबर हो जाएगा नहीं, तो k बराबर क्या हो जाएगा सॉरी k बराबर 2k बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जल्दी से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनफल किस विधि से। देखो प्रतिस्थापन विधि से तो हम लोग निकाल सकते हैं, और वज्र गुणनफल विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों कौन सा विधि आसान रहेगा ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सवाल थोड़ा सा बड़ा बड़ा कि निम्न समस्याओं के समीकरण युग्म बनाइए। देखो एक छात्रावास में मासिक व्यय इतना है, आय इतना है, तो वो सब निकालिए और खुद से भी सब देखिए। वर्ड प्रॉब्लम को आप पढ़िएगा ना तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो नियत व्यय अगर x मान लेंगे और प्रतिदिन का y मान लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगला चीज देखते हैं हम लोग कि एक भिन्न इतना हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है। तो देखो अगर अंश को हम लोग मान लेंगे कितना x, क्या मान लेंगे x, और हर को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो देखो x प्लस y करेंगे 1 करेंगे तो अंश में एक जोड़े, सॉरी एक भिन्न इतना हो जाता है उसके अंश में एक घटाया जाए तो ठीक है, एक घटाया जाए तो y/y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 3/5। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद क्या बोला इतना हो जाती है अगर उसके हर से 3 जोड़ा, हर में 3 जोड़ा यानी x y प्लस 3 अगर किया जाए तो 1/2 हो जाता है। इक्वेशन 2 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से लेते हैं अगला। अगला फिर वही वाला सवाल है। ठीक है ना, इसको खुद से होमवर्क के रूप में इसको ही बना सकते हैं, इसको ही बना सकते हैं होमवर्क में। ठीक है ना, तो क्लास को लंबा नहीं करते। निम्न समीकरणों का युग्म का रैखिक समीकरणों में बदल करके उसको ज्ञात करें। देखो अब ये क्वेश्चन आता है सर हम लोग को तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 रहता था तो हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन सर अगर बटे में रहे तो कैसे निकालेंगे, बटे में रहे तो कैसे निकालेंगे। तो सर बटे में रहता है ना तो क्या करते हैं इसको हम लोग 1/x को मान लेते हैं। माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू क्या मान लेंगे b। ठीक है ना, 1/x इक्वल टू a और 1/b इक्वल टू b मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 1/x की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे a/2 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे b/3 बराबर क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सरल से लिख देते हैं कैसे करके 3a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बटे का जोड़ कर दिया तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर लिखिए 1a/3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस b/2 हो जाएगा बराबर 3/6 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का आराम से आप लोग हल निकाल सकते हैं। जब हल निकल जाए देखो इसको और करते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो 2b को इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 दूनी 6a हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6a प्लस 9b बराबर हो जाएगा
13 तिया 39 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कर दिया तो कितना हो गया 5b हो गया यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 5b बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 15 के बराबर, ठीक है। तो 5 से कम 5 तिया 15, ठीक है। b बराबर किसके हो गया 3 के बराबर। फिर b का वैल्यू उठा करके वहां रखेंगे तो a निकल जाएगा। तो b किसके बराबर है 1/y के बराबर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर। y का वैल्यू निकल जाएगा, x का भी वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। a का वैल्यू निकलेगा। तो फिर वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√x को मान लेंगे a और 1/√y को हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे, निकल जाएगा बड़ी आसानी से आंसर, ठीक है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पर वही करेंगे, 1/x को a मान लेंगे और y को y रहने ही देंगे, ठीक है ना। y को मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/x माइनस 1 को क्या मान लेंगे a मान लेंगे और 1/y माइनस 2 को मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक है। इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है लेंथी है, ठीक है ना, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं हम लोग ना। ऐसे नहीं तोड़ सकते, 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के बराबर। तो x x कैंसिल आउट हो गया, y y कैंसिल आउट हो गया। तो दरअसल क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, ये ऐसा लिखा हुआ है। फिर उसी को ऐसे करो, आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी अगला लेते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ इसको क्या करो, इसको बाई में कर दो सबके, x/y हो जाएगा, यहाँ पर भी x/y हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से खत्म करके क्या करो, इसके बाई में करो, यहाँ पर बाई करो और इसके भी बाई में कर दो, ठीक है। ये x x कैंसिल आउट, यहाँ से y y कैंसिल आउट, यहाँ y कैंसिल आउट, यहाँ से x x कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा आगे से। फिर वही करो कि x प्लस वाई को क्या मान लो बोलो, a मान लो, और x माइनस वाई को क्या मान लो b मान लो। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आराम से ये भी बनेगा। इसमें भी वही करो ना, इसको क्या मान लो x मान लो और इसको क्या मान लो y मान लो, ठीक है। सेम है फिर यहाँ पर भी कि निम्नलिखित समस्याओं को, ये बहुत आसान होता है कि ऋतु देखो ऋतु धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर इतना घंटे में तैरती है, तो प्रतिकूल इतना घंटे में इतना किलोमीटर तैरती है। तो जल में तैरने की चाल और क्या बोलते हैं कि शांत, क्या बोला, जल में तैरने की चाल धारा की चाल क्या होगी। देखो जल में तैरने की चाल अगर x होगा तो धारा की चाल हम लोग क्या मान लेंगे y मान लेंगे। देखो धारा के क्या कर रहा है बोलो, अनुकूल चल रहा है, यानी धारा के साथ चल रहा है। धारा के साथ चल रहा है तो दोनों चाल क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। और चाल गुना अगर समय कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाता है। 2 एकम 2, 10 दूनी 20, तो x प्लस वाई क्या निकल जाएगा बोलो 10 निकल जाएगा। और धारा के प्रतिकूल चल रहा है यानी x माइनस वाई करेंगे तो ये, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है बोलो 10 और x माइनस वाई बराबर क्या है 2, ठीक है ना। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आंसर आराम से निकलेगा। वज्र गुण से निकालिए, कोई सा विधि से भी निकालिए, सेम वही क्वेश्चन है, आगे भी वही आप लोग ये सबको बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं होमवर्क के रूप में, किसमें होमवर्क में, ठीक है। जब हम लोग इसका क्या करेंगे बोलो, रेगुलर क्लास कराएंगे, करेस कोर्स नहीं करके, ठीक है ना। रेगुलर जब कराएंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।